नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर लोक में आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सप्ताह दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर वाराणसी से रवाना किया, जो कि विभिन्न नदियों को पार करते हुए बांग्लादेश के रास्ते असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इस पहल के जरिए पूर्वोत्तर भारत नदी मार्ग के जरिए भी पर्यटन मानचित्र पर आ गया है। इसके साथ ही इस सप्ताह भारतीय निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने पूर्वोत्तर के 3 राज्यों का दौरा कर विधानसभा चुनाव तैयारियों की समीक्षा की। चुनाव आयोग के दल ने त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में राजनीतिक दलों के नेताओं से मुलाकात कर उनकी राय भी जानी। उल्लेखनीय है कि इन तीनों विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में अलग अलग तिथियों में पूरा हो रहा है। त्रिपुरा में बीजेपी सत्ता में है, जबकि नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी सत्तारूढ़ है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी सत्तासीन है। यह पूर्वोत्तर की एकमात्र पार्टी है जिसे राष्ट्रीय पार्टी की पहचान मिली हुई है। इसके अलावा पूर्वोत्तर से इस सप्ताह मिजोरम चर्चा में रहा, क्योंकि पड़ोसी देश म्यांमार ने अपने विद्रोही संगठन के उस कैंप पर बमबारी की जो कि मिजोरम के एकदम नजदीक है। बहरहाल, आइए डालते हैं एक नज़र पूर्वोत्तर से जुड़ी इस सप्ताह की खबरों पर। सबसे पहले बात करते हैं मिजोरम की। असम राइफल्स ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र म्यांमार की सीमा के भीतर चिन विद्रोही शिविरों पर म्यांमार सेना द्वारा किए गए हवाई हमले के दौरान सीमा के भारतीय क्षेत्र में कोई विस्फोट नहीं हुआ। असम राइफल्स का यह बयान तब सामने आया है जब स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि हमले के दौरान मिजोरम के चम्फाई जिले में एक बम गिराया गया था। उल्लेखनीय है कि म्यांमार में सत्तारूढ़ सैन्य जुंटा ने मंगलवार को पड़ोसी देश के सबसे शक्तिशाली जातीय विद्रोही समूहों में से एक चिन नेशनल आर्मी के सैन्य मुख्यालय कैंप विक्टोरिया पर हवाई हमले किए थे। हमले में 2 महिलाओं सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए। मिजोरम से आई अन्य खबर पर गौर करें तो आपको बता दें कि विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से शुरू होगा। विधानसभा आयुक्त और सचिव लल्हमरुइया जोटे ने कहा कि सत्र की कार्यवाही कार्य मंत्रणा समिति द्वारा तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष लालरिन लियाना सेलो की अध्यक्षता में जल्द ही समिति की बैठक होगी। उधर अरुणाचल प्रदेश की खबरों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा से सटे सीमावर्ती क्षेत्र में पूरे जोश और समर्पण के साथ देश की सुरक्षा करने वाले सैनिकों की प्रशंसा की है। राज्यपाल ने LAC के पास तुतिंग में भारतीय सशस्त्र बलों के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि सेना द्वारा सुनिश्चित की गई हमारी सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता के कारण ही देश प्रगति कर रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अपने उन कर्मचारियों के लिए आवास किराया भत्ता की घोषणा की है जिन्हें आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है। एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया है कि राज्य सरकार के कर्मचारी अपनी तैनाती के स्थान के आधार पर अपने मूल वेतन पर 27, 18 और 9% की दर से मासिक HRA पाने के हकदार होंगे। उधर चुनावी राज्य त्रिपुरा की बात करें तो वहां सबसे ज्यादा राजनीतिक गहमागहमी देखने को मिल रही है। अपनी पार्टी की सत्ता बचाने के लिए खुद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा समेत तमाम वरिष्ठ नेता मैदान में उतर गए हैं। इस सप्ताह नड्डा ने त्रिपुरा दौरे के दौरान कहा कि बीजेपी की सरकार ने ब्रू शरणार्थी संकट के समाधान सहित विभिन्न कल्याणकारी पहल के साथ पिछले 5 वर्षों में इतिहास रचा है। नड्डा ने एक जनसभा में यह भी दावा किया कि राज्य के साथ साथ केंद्र में भी बीजेपी के सत्ता में होने से प्रदेश में तेज गति से विकास हो रहा है। हम आपको बता दें कि त्रिपुरा में फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। उधर भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि वह त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध और कर्तव्यबद्ध है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि आयोग ने मतदाताओं को लोकतंत्र के त्योहार में शामिल होने का अवसर देने के लिए सभी इंतजाम किए हैं और अगर मतदान के दिन किसी मतदाता को किसी तरह की धमकी या भय का सामना करना पड़ता है तो वह चुनाव अधिकारियों को सूचित करने के लिए सिविजिल ऐप का उपयोग कर सकता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र में एक माइक्रो ऑब्जर्वर होगा। त्रिपुरा में 3,328 मतदान केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए बिना किसी पूर्व निर्धारित क्रम के आधार पर सुरक्षा कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर लगाया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सुरक्षा के पहले चरण में CRPF के साथ मतदान केंद्र से लेकर स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 घेरे वाली सुरक्षा व्यवस्था होगी। हम आपको बता दें कि केंद्र पहले ही विधानसभा चुनाव के लिए सुरक्षा कर्मियों की 100 कंपनियां त्रिपुरा भेज चुका है। 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों के साथ बुधवार को अगरतला पहुंचे मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि बैंक और RBI बड़ी मात्रा में नकदी की आवाजाही पर कड़ी नजर रखेंगे, साथ ही एयरपोर्ट पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। उधर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि उनकी पार्टी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा के साथ समझौता करने के लिए तैयार है। अगरतला में एक संवाददाता सम्मेलन में येचुरी ने यह भी कहा कि इस पर अंतिम फैसला माकपा का प्रदेश नेतृत्व करेगा। उन्होंने कहा, हमारा मुख्य कार्य लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए बीजेपी विरोधी
वोट को एकजुट करने के लिए एक रणनीतिक गठबंधन को तैयार करना है। दूसरी ओर भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में त्रिपुरा के विकास पथ पर होने का उल्लेख करते हुए अभिनेता से पार्टी के नेता बने मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि बीते 5 सालों में पूर्वोत्तर राज्य में जो विकास हुआ है, दुश्मन भी उसकी अनदेखी नहीं कर सकता। बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के तहत खुवई जिले के तेलियामुरा में एक सभा को संबोधित करते हुए अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी में शामिल हुए, क्योंकि वह उनके बहुत बड़े प्रशंसक हैं। उधर बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में त्रिपुरा में शांति रहने का दावा करते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने मतदाताओं से अपील की है कि वे पूर्वोत्तर राज्य में खून खराबे वाले दिन ना लौटने दें। गोमती जिले के किला इलाके में सोमवार को जन विश्वास रैली को संबोधित कर रहे हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल में त्रिपुरा में विकास की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं त्रिपुरा में विपक्षी कांग्रेस ने कहा है कि वह आगामी विधानसभा चुनाव में टिपरा मोठा के साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार है। हालांकि उसने स्पष्ट किया है कि वह किसी भी स्थिति में क्षेत्रीय दल की ग्रेटर टिपरा लैंड मांग का समर्थन नहीं करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बिरजीत सिन्हा ने कहा, टिपरा मोठा के साथ चुनाव गठजोड़ करने पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पृथक राज्य की उसकी मांग पर राजी नहीं होंगे। हम इस बात पर सहमत हैं कि त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद को और स्वायत्तता दी जानी चाहिए। उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने वामपंथी नेताओं से बीजेपी में शामिल होने की अपील करते हुए कहा है कि बीजेपी गंगा नदी की तरह है और इसमें डुबकी लगाने से वामपंथी नेताओं को सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। दक्षिण त्रिपुरा के कागराबान में जनविश्वास रैली से जुड़ी एक जनसभा को संबोधित करते हुए माणिक साहा ने कहा कि बीजेपी इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर आश्वस्त है। वहीं मणिपुर से आई खबरों की बात करें तो राज्य में विभिन्न उग्रवादी संगठनों के 43 सदस्यों ने इस सप्ताह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य के गृह विभाग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन उग्रवादियों ने 19 हथियार, 17 हथगोले, 5 हैंडहेल्ड सेट, 9 पीईके, 5 देसी बम और 209 गोला बारूद मुख्यमंत्री के सामने रखे। जिन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है उनमें घाटी आधारित कांगलीपाक यावोल कनबा लुप के 13, पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 5, कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी के 11, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के 5, केसीपी के 5, प्रीपाक पीआरओ के 2 और एनएससीएन यू का 1 उग्रवादी शामिल हैं। जीवन की मुख्यधारा में लौटने पर इन उग्रवादियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, आपने जो कठिनाइयां झेली हैं उसे मैं समझता हूं। उन्होंने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रगतिशील मणिपुर बनाने के हमारे काम से और उग्रवादियों को जुड़ते हुए देखकर खुशी हो रही है। वहीं नागालैंड से आई खबरों की बात करें तो नागालैंड पीपुल्स एक्शन कमेटी यानी एनपीएसी ने विधानसभा चुनाव से पहले नागा राजनीतिक मुद्दे के समाधान के लिए शनिवार को 6 घंटे के बंद का आह्वान किया है। यह आह्वान ऐसे समय पर किया गया है जब इस साल होने वाले 60 सदस्यीय विधानसभा के चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए भारतीय निर्वाचन आयोग का एक दल राज्य के दौरे पर है। उल्लेखनीय है कि नागा राजनीतिक मुद्दे के जल्द समाधान के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से पिछले साल जून में एनपीएसी का गठन किया गया था। हम आपको बता दें कि नागालैंड में वर्तमान सरकार का कार्यकाल 4 मार्च को समाप्त हो रहा है। उधर मेघालय से आई खबरों की बात करें तो मेघालय में विपक्षी दल तृणमूल कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से पहले झटका लगा है, क्योंकि उसके 2 विधायक सत्तारूढ़ एनपीपी में शामिल हो गए हैं। उत्तरी गारो हिल्स जिले में मेंदी पाथर के विधायक मार्थन संगमा और पश्चिम गारो हिल्स जिले में टिकरी किला का प्रतिनिधित्व करने वाले जिम्मी डी संगमा ने सत्तारूढ़ खेमे में जाने से पहले विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। दोनों विधायकों ने पिछला विधानसभा चुनाव कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में जीता था, लेकिन वह कांग्रेस का दामन छोड़ टीएमसी में शामिल होने वाले 12 विधायकों में शामिल थे। इससे टीएमसी मुख्य विपक्षी दल बन गई थी। उधर असम से आई खबरों की बात करें तो राज्य के लखीमपुर जिले में एक वन्य भूमि पर बसे लोगों को हटाने का अभियान इस सप्ताह चलाया गया, जिससे 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रहने वाले 299 परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों में अधिकतर बांग्ला भाषी मुस्लिम हैं, जिनमें से कुछ ने इस बात पर अप्रसन्नता जताई कि वे अपना सामान भी नहीं ले जा सके। वहीं कुछ अन्य ने दावा किया कि अभियान के दौरान उनकी फसल बर्बाद हो गई। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार ने पावा रिजर्व वन क्षेत्र में करीब 450 हेक्टेयर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए मंगलवार को अभियान शुरू किया था। पहले दिन अधिकारियों ने मोहगुली गांव में 200 हेक्टेयर जमीन को खाली कराया, जहां 201 परिवार रह रहे थे। उल्लेखनीय है कि असम की हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार मई 2021 में सत्ता में आने के बाद से राज्य के विभिन्न हिस्सों में अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। उधर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के नेता बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि उसके नेता रात के समय मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से पैकेट लेते हैं, जिसके जवाब में कांग्रेस ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया है कि वह भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरह बीजेपी के एक मुखपत्र हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि अजमल कुछ भी दावा करें, लेकिन अब उनका संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मां को ले जा रहा एक वाहन मंगलवार को मोरीगांव जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर मामूली दुर्घटना का शिकार हो गया।
हादसे में हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है। शर्मा की मां मृणालिनी देवी और भाई दिंगत विश्व शर्मा एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गुवाहाटी से कार्बी आंगलोंग जिले के दीफू जा रहे थे। तभी सिलसंग इलाके में तेज रफ्तार से जा रही एक एसयूवी ने उनके वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। हम आपको बता दें कि मृणालिनी देवी असम साहित्य सभा की उपाध्यक्ष हैं, जबकि मुख्यमंत्री के भाई गुवाहाटी में एक प्रकाशक और किताबों की एक दुकान के मालिक हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।